देखिए, एक नेशनल प्लेयर का यही जुगाड़ है जो आप देख रहे हैं, जो जद्दोजहद है खेल को लेकर, जो जिद है, ये कभी किया करते थे। आपको एक कहानी सुनानी है, एक कहानी बतानी है, इसलिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। हम आपको बताएंगे, तसल्ली से आप इस स्टोरी को देखेंगे तो आप सरकार को भी कोसेंगे, सरकार के नुमाइंदों को भी कोसेंगे और उन तमाम लोगों को कोसेंगे जो झारखंड में खिलाड़ियों के बढ़ावा की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं कि खिलाड़ियों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक नेशनल लेवल का प्लेयर, राइफल शूटिंग का प्लेयर, किस तरीके से गुमनामी के अंधेरे में खो गया। ये अभिनव बिंद्रा जो थे ना, ओलंपिक जीते थे जो, इस पॉइंट में 60 गोली मारे थे तब मेडल जीते थे। इस पॉइंट पे 60 गोली मारे थे तब मेडल जीते थे। और इस बार गगन नारंग जो है 58 गोली यहाँ मार दिए और 2 गोली उनका यहाँ पे लग गया, इस यहाँ पे, ये मतलब सिर्फ 2 mm बस यहाँ पे लग गया, तो वो ओलंपिक के मेडल से चूक गए। जो निडल का पॉइंट होता है बस, हाँ बस उतना ही अंतर हो गया, तो वो मेडल से चूक गए। 60 गोली मतलब 600 अंक, 600 में 600 मारने के बाद मेडल मिलता है ओलंपिक में, ठीक है। 0.1 0.2 कम हो सकता है, लेकिन गगन नारंग यहाँ 2 पॉइंट कम कर दिए तो उन मेडल से चूक गए थे। ये अभी आप इसमें मार पाएंगे क्या अभी? हाँ बिल्कुल, ये लाइट प्रॉपर है? लाइट प्रॉपर नहीं है, मगर फिर भी करेंगे, लगा लेंगे। हाँ चलिए देखते हैं। तो 4 लाख रुपए का बंदूक मेरे पास है नहीं, तो उसी टाइप का मॉडल बना के उतना ही वजन तो आप ये आप ही बनाए हैं ना? हाँ, खुद से बनाया है? हाँ, एक एयरगन था मेरा, इसी से। इसमें डोरमेट यूज किए हैं, यही रस्सी है और ये लोढ़ा है सिलौट वाला, इसको बांध विंध करके, यहाँ एक लोहा बांध करके, जो हल्दी पीसते हैं। हाँ, जो बहुत भारी लग रहा है। यही इतना ही वेट होता है मैच में भी? हाँ, इससे 1 kg ज़्यादा ही होता है। और हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो लगभग 6 kg का होता है। तो इसका गोली? इसका भी गोली सेम यही वाला आता है भैया। शैडो प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? बस शैडो प्रैक्टिस, ओरिजिनल के लिए पैसा नहीं है। यही गोली हो गया, उसमें यूज चलेगा? हाँ, यही गोली हो गया जो चलेगा। और उसमें कौन सा गोली हो जाता है फिर मैच में? मैच में भी यही गोली रहता है। जैसे मैच होता है ना, जैसे 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, तो 10 मीटर भी खेलते हैं और 25 मीटर भी खेलते हैं। तो 10 मीटर में यही गोली लगेगा, यही पिस्टल लगेगा। 25 मीटर के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और उसके लिए बहुत वो सिक्योरिटी वाला एरिया चाहिए होता है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल बुलेट लगता है। आप लगाइए सर, निशाना के लिए क्या क्या लगाना? ये पिस्टल का टारगेट है, 10 मीटर से रेंज लगाया जाता है। इस पे लगा तो 10, हाँ ठीक है। ये भी 10 ही है, ये 9, 8, 7। हाँ ठीक है, वो समझ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अभी भी रेगुलर प्रैक्टिस में है, आप छोड़ दिए? देखिए, प्रैक्टिस तो करते रहता हूँ, ठीक है। ये है कि चलिए, है जो जाता नहीं है, जाता नहीं है, जुनून चीज़ ही ऐसा है। और देखिए, हमारे हाथों में पिस्टल है और राइफल भी नज़र आ रहा है। हमारे साथ 2 भाई हैं, सहोदर भाई हैं। इनकी कहानी है, कहानी पूरे झारखंड को झकझोर देगी जब आप सुनेंगे कि नेशनल प्लेयर कैसे गुमनामी में खो जाते हैं। एक समय था, 2011 का समय था, जब इन्होंने राइफल शूटिंग शुरू की थी रांची खिलगांव में। आपने जाकर नामांकन करवाया था और 3 महीने में ही आप नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए थे। अब सवाल ये है कि आखिर एक नेशनल प्लेयर गुमनामी में क्यों खो गया? इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हैं, हम हैं, सरकार है, या फिर सरकार के वो तमाम लोग जो भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि झारखंड के बारे में हम सोच रहे हैं, झारखंड के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, झारखंड के खिलाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं। यही वो खिलाड़ी हैं। इनके बारे में जब उन्होंने नहीं सोचा, जो नेशनल प्लेयर हैं, तो फिर आम खिलाड़ियों के बारे में वो क्या सोचते होंगे? ये समझने वाली बात है। 2011 की घटना है। 2012 में आपको बता दें, इन्होंने 3 मेडल जीते थे। जयपुर में आयोजित हुई थी नेशनल लेवल की चैंपियनशिप थी वो। हाँ, ओपन नेशनल डॉक्टर करनी सिंह मेमोरियल। वहाँ पर गए थे जयपुर में। ये झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपके साथ 14 खिलाड़ी थे जी। 14 खिलाड़ी थे। हमने भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है, थोड़ा जानने की कोशिश की, क्योंकि दिलचस्पी बन गई थी कि भाई एक प्लेयर कैसे बर्बाद हो गया झारखंड में। एक नेशनल प्लेयर, 2 भाई कैसे बर्बाद हो गए। एक विकास हैं और दूसरे अमित हैं। हम इनसे बात करेंगे। बात कर रहा था जयपुर की। जयपुर में इन्होंने 3 मेडल जीते।
एक गोल्ड था, एक सिल्वर था, एक ब्रॉन्ज था। जी। घर आप जब आए तो आपको कंधे पर बिठाकर घर लाया गया, स्वागत किया गया। जी। यहाँ तक कि उस वक्त के तत्कालीन खेल मंत्री सुदेश महतो। सुदेश महतो जी। वो भी वाहवाही कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं। किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं। सब ने अखबारों में खबरें बनाई। हाँ, बस आते फोटो खिंचवाते, कहाँ है विकास, कहाँ है अमित, आओ फोटो खिंचवाओ, मैं मदद करूँगा। विधायक भी हमारे आश्वासन दिए थे, लेकिन खेलों के प्रति जैसा हमारे देश का उदासीन रवैया है ये। अच्छा विकास, हम ये पूछेंगे, जो वो दौर था, आप जी। बेहद ही गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जो ये खेल आपने चूज किया था, बड़ा महंगा खेल है जी। जो मेरे हाथ में है, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? इसकी अभी लेटेस्ट मॉडल की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है सर। 2 लाख रुपए की है ये जी। जो हाथ में है। जी सर। और ये आपने बनाया है इसको? जी। ये कब का बना हुआ है? ये एयर राइफल पिप का मॉडल बना हुआ है। नेशनल गेम जो होता है वो पिप मॉडल राइफल से खेला जाता है, तो उसका कीमत लगभग 4 लाख रुपए पड़ता है। 4 लाख रुपए पड़ता तो 4 लाख रुपए तो अपने बस की है नहीं और गवर्नमेंट ने दिया नहीं। है। तो बचपन से दिलचस्पी थी इस खेल में, तो इस खेल में आप आ गए? जी, बचपन से दिलचस्पी रही है। और पहली बार जब मैंने 2003 में हजारीबाग में एनसीसी में हिस्सा लिया था, उसी समय मैं टॉप कर गया था। तो बचपन से ही इसी में दिलचस्पी रही थी मेरी। मैं मेला वगैरह में भी जाता था तो हमेशा प्राइज वगैरह जीतता था। जीतते थे? जी। उस समय जब मैंने जयपुर में मेडल जीता था तो झारखंड के इंडिया के जो सबसे बड़े कोच हैं राजपाल सर, उन्होंने कहा था कि झारखंड से भी प्रतिभा बाहर निकल रहे हैं, और मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि पहली बार 3 मेडल झारखंड में गया है। झारखंड के लिए मैंने पहला मेडल जीता था, नेशनल मेडल। लेकिन फिर आया, यहाँ के नेता मंत्रियों से मुलाकात हुई, तो मतलब किस लिए मुलाकात कर रहे थे, ये थोड़ा लोगों को समझना चाहिए। ये नेशनल मेडलिस्ट हैं, स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे मेडल आपने जीते हैं। दर्जनों आप जीते हैं। दर्जनों। हम चाहेंगे कि मेडल भी एक बार इनको दे दिया जाए ताकि लोगों को पता चले। देखिए इनके हाथों में मेडल्स हैं जो संभाल कर रखे हैं, पता नहीं किस दिन के लिए इन्होंने रखा था। मुझे कहीं से खबर मिली कि भाई झारखंड में एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। इनसे हमारी बात होती है, हम इनको कन्विंस करते हैं, ये तैयार नहीं होते हैं कि भैया मुझे दिखाकर आप क्या करेंगे। किस चीज़ की कमी रह गई थी झारखंड में कि आपके जैसा प्लेयर जो नेशनल प्लेयर है, झारखंड का नाम रोशन करना चाहते थे, देश का नाम रोशन करना चाहते थे, आप केरल में जो नेशनल गेम होने वाला था उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पाया वो? नहीं सर। किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ का खेल एसोसिएशन भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। आपसी लड़ाई का खमियाजा खिलाड़ी भुगते हैं। फिर सरकार जितना उदासीन है उतना होना नहीं चाहिए। हम लोग गुहार लगाकर थक गए, कम से कम 1 दर्जन बार फॉर्म भरा है कि कम से कम अपना पर्सनल नहीं तो प्रैक्टिस के लिए ही राइफल पिस्टल दिला दिया जाए, उसके लिए भी नहीं मिला। और बाकी बचा खुचा कसर हमारा समाज। जी। आपके जैसा प्लेयर अगर हरियाणा में होता, हाँ। जैसे दूसरे स्टेट में जैसे खेल को प्रमोट किया जाता है, खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, क्या ये दिन देखना पड़ता है आपको? नहीं, 3 महीने के मैंने कभी डिस्ट्रिक्ट का मैच नहीं खेला, मैंने कभी स्टार्टिंग में स्टेट नहीं खेला। मेरे टीचर ने डायरेक्ट बोला कि तुम नेशनल खेलोगे और जीतोगे, तो मैंने 3 महीना में ही नेशनल जीत लिया। तो उसके बाद लोग कहते थे कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक तुम्हारे लिए कोई चीज़ नहीं है। और चूँकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं रात के 12 बजे तक जाड़े के दिन में खपड़े पर प्रैक्टिस करता था। तो उम्मीद था कि एक बहुत आगे तक जाऊंगा, लेकिन यहाँ राजनीति का शिकार हो गया, जिस वजह से अब क्या कहा जा सकता है। मतलब लोगों को समझ में नहीं आया ना कि भाई क्या है राइफल शूटिंग। हाँ, लोग अलग अलग नज़रिया से देखते थे। कोई बोलते थे राइफल शूटिंग करके क्या करना है, तुमको गुंडा बनना है, डाकू बनना है, ये कोयलांचल में तुमको रह कर क्या करना है, इधर की गतिविधियाँ ऐसे भी डिस्टर्ब रहती हैं, तो ये सब छोड़ दो, खेल में कुछ नहीं रखा हुआ है। एक्चुअली समाज और जो जिन्हें मदद करना चाहिए था ना, वो मेरे को इतना डिमोटिवेट किए। मुझे ये पता है कि आप मुखिया से लेके जो शीर्ष पद पर बैठे वहाँ तक आप गुहार लगाते रहे, चक्कर काटते रहे जी, कि भाई कहीं से मदद मिल जाए आपको, कहीं से राइफल मिल जाए, कहीं से आपको वो संसाधन मिल जाए। मुझे पता है, आपको बताऊं, उस वक्त के अखबारों में ये भी छपा था
तकरीबन 20 करोड़ के सामान जो राइफल शूटिंग से हाँ, वो रिलेटेड सड़ है, गए। इक्विपमेंट जो थे वो सड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था और अभी भी नहीं मिलता है। बहुत सारे राइफल रखे रखे जंग लग गए। 2011 में जो नेशनल मैच हुआ था उसमें 20-25 राइफल आए थे झारखंड सरकार के पास, 2-3 को छोड़ करके बाकी सब खत्म हो गए। सबसे महंगा स्टेडियम राइफल शूटिंग का ही था, टिकैत उरांव स्टेडियम रांची में, वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन हम लोग को मिला नहीं। बस एसोसिएशन का लड़ाई और सरकार का उदासीन रवैया, ठीक है। और एक दो बार तो मैं मुख्यमंत्री से भी, पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिला, तो अब हम चाहेंगे कि आप नाम बताइए, लाइन से नाम बताइए जिन जिन से आप मिले थे, ताकि लोगों को पता चले कि किन किन लोगों ने इनके खेल के साथ खिलवाड़ किया है। जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, भाई आपको तो सिर्फ वोट से मतलब होता है, आप चुनाव में जाते हैं, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि जब ये गुहार लगा रहे थे, गुहार क्या भीख थोड़ी मांग रहे थे, ये नेशनल लेवल के प्लेयर थे, ये संसाधन मांग रहे थे। संसाधन का रोना आप पूरे साल रोते हैं, हर भाषण में रोते हैं। प्रतिभा थी ना, प्रतिभा को भी आपने डुबा दिया। बताइए साहब, किससे किससे आप गुहार लगाने गए थे, मिलने गए थे? पहले तो अपने गांव के ही मुखिया से, पंचायत से, फिर बीडीओ से, जिला परिषद से, फिर उसके ऊपर सीसीएल क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ के पीओ से मिला हूँ, जीएम से मिला हूँ, जिंदल इतनी बड़ी फैक्ट्री है वहाँ के खेल पदाधिकारी से मिला हूँ, अर्जुन मुंडा से मिला हूँ, और फिर यहाँ के विधायक से, योगेंद्र साहू उस समय के विधायक थे, उनसे मिला हूँ। तत्कालीन विधायक थे वो। हाँ, तत्कालीन विधायक थे, अभी भी उन्हीं के परिवार वाले विधायकी में हैं। और फिर सुदेश महतो से मिला हूँ। खेल मंत्री थे, तत्कालीन खेल मंत्री। जी, सुदेश महतो सर ने तो आश्वासन दिया कि मदद मिलेगी, और मदद मिल भी जाती, लेकिन जैसे उनका कहना था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा 3.5 लाख रुपए हेल्प चाहिए। तो उन्होंने इस जिला के हेड को, अपने जो उनका राजनीतिक दल है उसके हेड को कहा कि 2.5 लाख रुपया वो देंगे और 1 लाख रुपए जिला के जो मेन हेड हैं वो देंगे, क्योंकि मैं रामगढ़ जिला से बिलोंग करता हूँ। और बस यहीं से खेल गड़बड़ शुरू हो गया। जो उस समय के आजफू के जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने गुर्गों को, अपने चेले चपाटी दलालों को ब्रेन वॉश करने के लिए मेरे घर भेजना शुरू कर दिया कि खेल में क्या रखा हुआ है, खेल छोड़ दो। और मैं जब उनसे मिलने जाता था कि सुरेश सर बोले हैं मदद के लिए, चलिए लेकर चलिए, तो बाहर नहीं निकलते थे, कहलवा देते थे कि बाहर हैं। और एक तरह से देखा जाए तो मेरा अपना बोला जाए तो मेरा राइफल शूटिंग का गेम ख़राब करने के पीछे सबसे बड़ा उन्हीं का हाथ है, जो भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं आजफू कम पार्टी के उस समय के। अच्छा, इनके भाई भी हैं, अमित भी हैं। अमित, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अफसोस हुआ कि आपने गलत खेल तो नहीं चूज कर लिया? नहीं सर, इस बात के लिए कभी अफसोस नहीं हुआ। मदद नहीं मिली कहीं से, इस बात को मदद नहीं मिली, इस बात का अफसोस जरूर। किसने देखने की जहमत नहीं उठाई? कोई आया नहीं आपके पास? आप गुहार लगाते रहे, किसी ने सुना नहीं? नहीं, कभी नहीं, किसी ने कभी किसी तरह की मदद करने की तो कोशिश अफसोस, मतलब यही पूछ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफसोस हुआ हो किसी रात की भाई कोई और खेल अगर? नहीं, एक खेल था, एक पैशन था, शौक था, पसंद था खेल, इसलिए इस चीज़ का अफसोस नहीं था कि मैंने इस खेल चुना, लेकिन इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि कभी किसी ने मदद नहीं की। नेशनल लेवल पर कितने मेडल जीता है आपने? नेशनल लेवल पे मैं पार्टिसिपेट किया हूँ, स्टेट लेवल पे मेडल जीता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडल जीता हूँ। जीते? हाँ। लेकिन मदद आपको कहीं से नहीं मिली। सुनाई अगर आपको दे रही है, एक नेशनल लेवल का प्लेयर कौन सी ज़िंदगी जी रहा था, ये आपको जानना चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहाँ एक लेबर आपको नज़र आ रहा है, अच्छे कपड़े में नज़र आ रहा है, अच्छा खासा चेहरा दिख रहा है, लेकिन वो मजबूर है, मजदूरी करना पड़ रहा है। क्यों मजदूरी करना पड़ गया आपको? जब खेल में मदद के लिए, जैसे जब मैं प्रैक्टिस के लिए भी जाता था तो बहुत पैसा लगता था। बस से दोनों भाई का रांची रोज़ जाना, रोज़ आना, तो और बहुत सारा फ़ोटो कॉपी करवा कर ये नेता के पास जाओ, वो मंत्री के पास जाओ, तो बाइक वगैरह का तेल वगैरह का खर्चा, तो सब लगभग हम लोग 1 लाख रुपए डुबा दिए। 1 लाख रुपए हमारा खर्च हो गया। तो जब घर में हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं और हमारा एक छोटा सा फार्चून का दुकान है, तो उसके लिए, और छोटे भाई को भी पढ़ाना था, तो उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ गया, वहाँ पानी ढोने का काम करता था और कई बार और भी तरह की मजदूरी की है। फिर लॉकडाउन में मैं सूरत भी गया, वहाँ एक मेटल के कंपनी में मैंने वहाँ मजदूरी की है। बोर्ड कहाँ से ला रहे थे? ये कलेजा इतना बड़ा कैसे कर रहे थे? ये लेबर का जो काम कर रहे थे, काम खराब, कोई काम खराब नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये जो कर रहे थे, ये देखिए इनके पास क्या है।
उनके पास शायद अभी उन्होंने पिस्टल रख दिया। तो ये जो काम कर रहे थे उसके बाद एक लेबर का काम जो करना पड़ रहा, तो ये किसी की वजह से हो गया, सिस्टम की वजह से हो गया, व्यवस्था की वजह से हो गया, सरकार की उदासीनता की वजह से हो गया, यही वजह है वो? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार चाहती तो कोई दो डाउट नहीं है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा, लेकिन इतना ज़रूर अपने आप को जानता हूँ कि जो 3 महीने में नेशनल ले आया वो 2-3 साल में वर्ल्ड कप या ओलंपिक तक तो ज़रूर जा सकता था। और पूरा झारखंड और मेरे जितने स्टूडेंट हैं आज के भी डेट में मेरे 1 दर्जन स्टूडेंट हैं जो नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज भी मैं गाइड कर रहे हैं। हाँ, और अभी भी मैं अगर उनके साथ कम्पिटिट करने उतर जाऊँ तो उनका 1 साल का प्रैक्टिस और मेरा 5 दिन का प्रैक्टिस बराबर हो जाता है। गॉड गिफ्टेड है रहा। हाँ, ये इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है कि लेकिन यही है कि सरकार से अगर हेल्प मिलता तो ओलंपिक तक जा सकता था, या अगर किसी दूसरे स्टेट से पार्टिसिपेट किया होता मैंने, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, तो लेकिन बहुत बड़ा शब्द आ जाता है। हाँ, लेकिन लग गया, लेकिन लग जाता है। कि लेकिन हम झारखंड में हैं, लेकिन हम भुरकुंडा के सौंदाडी में हैं, लेकिन हम राइफल शूटिंग में हैं, लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के खेल मंत्री, किसी को समझ में नहीं आता। बात यही है। हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि इसमें क्या रखा हुआ है, तुम क्रिकेट खेलो, तुम हॉकी खेलो, लेकिन मैं शुरू से ही, चूँकि मेरा गॉड गिफ्टेड भी, और मैं शुरू से ही कुछ हटकर काम करना चाहता था। मैं चाहता था कि ऐसा खेल को चुनूं जो झारखंड को मतलब ओलंपिक की ऊंचाइयों तक लेकर जाए। अच्छा, ये जो लेकर आप, ये आपने खुद से बनाया है? जी, ये तो खरीद नहीं सकते आप? नहीं, इसकी ओरिजिनल की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आती है। क्या क्या बना दिया आपने इसको, कैसे कैसे क्या बनाया है? ये चूँकि ओरिजिनल राइफल जो है वो 5.5 kg का होता ये है, भी वजन तो बहुत है इसका। तो इसको 5.5 kg के वजन में ढालने के लिए जो मसाला पीसने वाला पत्थर होता है उसको यहाँ पे बांधा है। फिर ओखली जो होता है, हाँ, मूसल को बांधा है, और फिर यहाँ रस्सी वगैरह टाइट बांध दिया है, और फिर हाथ में ग्रिप के लिए ये फोम बांधा है। एक यहाँ पे नकली निशाना लगाने के लिए एक यहाँ पे लोहा का टीन का एक यहाँ पे बांधा है। तो बस वजन, ताकि डमी प्रैक्टिस हो सके। क्या है कि क्योंकि अगर कल को, अगर जिसको शैडो प्रैक्टिस भी बोलते हैं, शैडो प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, कल को अगर मौका मिले या फिर अगर कहीं से सहयोग मिल जाए तो खेल को जारी रखने में उतना मेहनत। अभी भी आप खेल के लिए जा सकते हैं क्या? हाँ, खेल तो आपका छूटा हुआ। क्या मतलब आपके लिए सरकार अगर कहीं से किसी की इच्छा शक्ति जग गई कि भैया हमने एक नेशनल प्लेयर को बर्बाद किया है, अब इसके पास जाते हैं, जो गलती हुई उसका पछतावा करते हैं, इस प्लेयर को एक और मौका देते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? क्या करेंगे? खिलाड़ी के रूप में जाना चाहते हैं या फिर कोच के रूप में जाना चाहते हैं? देखिए सर, मैं अभी भी खिलाड़ी रहते हुए भी मैंने बहुत लोगों को कोचिंग दी है, क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग भी ली है स्टेट और नेशनल लेवल पर। तो सरकार जिस तरह से भी चाहे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मैं खिलाड़ी के रूप में जाऊं। लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त ज़रूर रहेगी, मेरा एक प्रार्थना रहेगा, क्योंकि घर का जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि मैं जाऊं तो जीविकोपार्जन के साधन के साथ जाऊं, वहाँ मुझे कुछ काम मिल जाए, भले वो झाड़ू मारने वाला ही काम मिले, वही काम करता ही आया हूँ। मतलब आप तो काम को लेकर कोई शर्त नहीं है, मतलब आपको काम चाहिए, चाहे झाड़ू मरवा लीजिए, पोछा मरवा लीजिए, मतलब हमको 2 रुपया चाहिए। हाँ, घर मेरा चल सके, घर चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाए, और उसके बाद आप मैच खिलवाते रहिए, आप हमको प्रैक्टिस करवाइए, देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। 3 महीने का समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, 3 महीने में मैं दिखला दूंगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बाकी हाँ, वो 3 महीना 6 महीना को किसी भी खिलाड़ी को। अच्छा, एक नेशनल लेवल के प्लेयर जो ओलंपिक के लिए तैयारी करते हैं, जो टीम में होते हैं, उस पर कितना खर्च होता होगा राइफल शूटिंग के लिए साल का? नेशनल गेम्स जो होता है ना 4 साल में, वो मेडल जीतने के बाद उसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हायर कर लेती है। तो वहाँ से जब वो वर्ल्ड कप वगैरह के लिए जाते हैं, जब वर्ल्ड कप से या एशियाड मैच से जब ओलंपिक के लिए जाते हैं, तो 4 साल का कॉस्ट लगभग 16 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है एक प्लेयर के ऊपर। एक प्लेयर के ऊपर 16 से 20 करोड़, मतलब एक साल में लगभग 4 से 5 करोड़ का खर्च आता है, जो आपके हाथ में है इस खेल में आगे जाने के लिए। सरकार खर्च करती है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। और यहाँ पर आप ये कर रहे हैं? और हाँ, यहाँ पे खुद से आप बना के बैठे हैं, रस्सी वस्सी कुछ लगा के, ओखली मूसल लगा कर बना कर बैठे हैं? जी। अफसोस होता है, टीस होता है, रात में नींद आती है?
या कभी कभी अचानक उठ भी जाते हैं कि यार अभी भी राइफल शूटिंग करना? हाँ, अभी भी वही हालत है कि अगर रात में नींद टूट गया और कहीं मैच उच हो रहा हो तो एक प्रैक्टिस शुरू हो जाता है कि शायद बुलावा आ जाए, शायद कोई एक पिस्टल राइफल दान दे दे, गिफ्ट कर दे कि लो खेलो। तो जज्बा तो वही है कि आज भी अगर घर में 10 मिनट के लिए खाली बैठा हूँ तो मैं टीवी नहीं देखता, मोबाइल नहीं देखता, हाथ में राइफल लेकर के और ये मेरा भाई हाथ में ओखल लेकर के बस हम लोग अपना जुनून जिंदा है। हाँ, जुनून जो है सर राइफल और शूटिंग। जुनून ऐसा चीज़ है कि वो रातों में भी जगा ही देता है। हाँ, ये मेरे खून में है। राइफल शूटिंग खैर कभी जाने नहीं जा रहा, ठीक है। कभी अकेले में रोए भी? बहुत बार। अभी इंटरव्यू देते समय भी हो जाऊंगा, अगर बहुत बोलूँगा तो हो जाऊंगा। मैं रियल में बहुत इमोशनल टाइप का लड़का हूँ। कोई गलत बात नहीं है, भावुकता कोई गलत चीज़ नहीं है। वो चीज़ें जब जुड़ी है, दिल से जुड़ी है, तो क्योंकि आपने इसके लिए समय दिया है और आप पश्चाताप तो नहीं कहेंगे इस खेल को जो आपने चूज किया है। कहीं ना कहीं जो दोषी हैं उसके लिए ये 5.5 किलो का वज़न आप उठाकर खुद से बनाकर आप झारखंड के लिए गोल्ड जीत सकते थे, आप देश के लिए गोल्ड जीत सकते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जीत सकता था। ओपन नेशनल मैच में पहली ही बार में मैंने 3 मेडल जीत लिया। एक प्लेयर को बर्बाद कर दिया। हाँ बिल्कुल, सिस्टम ने, समाज ने। अपने बच्चे को राइफल शूटिंग सिखाएंगे आप? नहीं, कभी नहीं। मन बहुत करता है, शादीशुदा हूँ, घर वालों को बोलता भी हूँ कभी कभी कि मेरा बेटा बड़ा होकर के राइफल शूटर बनेगा, लेकिन जब एक बाप बालू उठाता है और मजदूरी करता है तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। झारखंड में हॉकी ठीक है और इंडिया लेवल पे क्रिकेट ठीक है। टूट गए आप थोड़ा? हाँ, हार गए सिस्टम से? हाँ, सिस्टम ने हरा दिया, आप हारे नहीं थे? सिस्टम नहीं, हारने वालों में से तो रहा ही नहीं हूँ सर। जब मैंने जयपुर में पहला मैच खेलने गया था तो मेरे ही एक भाई ने कहा कि अरे तुम तो पहली बार आए हो, यहाँ 800 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो 10 में 10 मार रहा है। उस समय भी मैंने कहा था कि देखेंगे जोर कितना बाजुए का तिल में है, और उस समय भी मैं उतना ही घमंड से, उतना ही आत्मविश्वास के साथ में खेला था और 3 मेडल जीता था। ये जयपुर की कहानी थोड़ी याद करवा दूँ, ताज़ा करवा दूँ। पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से तकरीबन 800 खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर विकास ने एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज जीता था। और जब झारखंड आए थे तो कंधे पर बिठाकर, क्योंकि झारखंड का नाम इन्होंने रोशन किया था, झारखंड के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। उस प्रतियोगिता में कुल 9 मेडल झारखंड ने जीता था, जिसमें से 3 अकेले विकास जी ने जीता था। हाँ, अब इंडिविजुअल सिर्फ मैंने जीता था, बाकी के 7 मेडल जो अन्य खिलाड़ियों ने भी जीता था वो टीम के इवेंट में जीता था। इंडिविजुअल आज तक झारखंड में नेशनल लेवल पर शायद ही किसी ने मेडल जीता होगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन पहला बार इंडिविजुअल मेडल तो मैंने ही जीता है। सबको सोचना है, मिलकर सोचना है। 2 भाइयों की कहानी है, दर्द भी है, टीस भी है। बड़े आसानी से मैं तो अपना स्टोरी करके चला जाऊंगा, लेकिन इस इंसान के ऊपर क्या बीतती होगी जो सूरत में जाकर मजदूरी करता है, लेबर का काम करता है, राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कहीं से कोई भी रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि उस रास्ते में हर जगह सरकार की व्यवस्था और सिस्टम बनी होती है। वो सिस्टम इन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि राइफल शूटिंग किसी को समझ में नहीं आता। भाषणों में सब कुछ समझ में आता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो 2 युवक आज लाचार हैं। और ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि झारखंड में खेल को लेकर जो सोच है उस सोच में बदलाव हो। भाषणों से बाहर निकलकर जो नेता हैं, जो खेल मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सिस्टम में हैं, जो सिस्टम को बनाते हैं, कम से कम आंखों में किसी के आंसू ना आए और ये कभी ना कह पाएँ कि मैं अपने बच्चे को राइफल शूटिंग तो कभी नहीं कराऊँगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। बात को आगे बढ़ाएगा ज़रूर। अगर हमारी ये स्टोरी, जिसमें 2 भाइयों की कहानी है, अगर समझ में आए तो आगे ले जाइएगा, सरकार को बताइएगा, सिस्टम को सुनाइएगा, पूरे झारखंड को बताइएगा। मिलेंगे फिर।